नमस्कार दोस्तों, मैं एकता गुप्ता हाजिर हूँ क्राइम टाइम और आज क्राइम टाइम आपके लिए लाया उत्तर प्रदेश के कन्नौज से हैवानियत की हदें पार करने वाली एक कहानी, जहां स्कूटी सिखाने के बहाने एक लड़की के साथ दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और इस दुष्कर्म में जिसका हाथ था वो उसका ही सगा रिश्तेदार निकला। आपको हम बताते हैं क्या है पूरी कहानी, कहाँ की है। ये कन्नौज की है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज की कहानी है, जहाँ रिश्तेदार उसके घर पहुँचता है अपनी नई स्कूटी से और उसकी माँ से बात करता हो, कहता है कि उसे एक घर देखना है, जहाँ वो घर देखने के बहाने चला जाता है। उसके साथ दो युवक आए होते हैं और वो लड़की से इस बात के लिए राजी कर रहे होते हैं कि चलो स्कूटी सिखाते हैं तुमको। लड़की भी राजी हो जाती क्योंकि जो युवक थे वो उसके ही सगे रिश्तेदार के साथ आए हुए थे, तो वो स्कूटी सीखने के लिए उनके साथ चली जाती है। लेकिन वो लोग उसे एक खंडहर में ले जाते हैं, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। काफ़ी देर तक जब लड़की घर नहीं पहुंचती है तो माँ हैरान परेशान होकर उसको ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती है। फिर उसके साथ आया रिश्तेदार भी उसको ढूंढता है लेकिन नहीं मिलती है। लेकिन उसके बाद जब आधी रात को वो तीनों, वो दो युवक और उसका रिश्तेदार उसको बदहवास हालत में उसके घर छोड़ के चले जाते हैं। माँ के पूछने पर कि उसकी बेटी को ऐसा क्या हुआ है तो कहता है स्कूटी से गिर गई थी और डरी और सहमी हुई है, जब ठीक हो जाएगी तब आपको बता देगी। अब जब माँ को पता चलती है सच्चाई कि उसके साथ क्या हुआ, क्यों उसके सगे रिश्तेदार ने ही ऐसा काम कर दिया जिसके बाद से उसकी बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है, जहां उसके जीवन को खराब करने वाला कोई और नहीं, उसके परिवार का ही खास शख्स था। आज आपको बताने जा रहा है क्राइम टाइम उत्तर प्रदेश कन्नौज की ये लड़की की दिल दहला देने वाली दास्तां। और आगे आपको बताते हैं आगे की कहानी में हम क्यों किया उसके रिश्तेदार ने ऐसा, आखिर में उसके साथ क्या हुआ उस खंडहर में, कैसे, क्या उन दो लोगों ने ही उसका दुष्कर्म किया, क्या उसका रिश्तेदार उसमें शामिल। आइए नजर डालते हैं इस कहानी पर। हैवानियत की हदें पार, स्कूटी सिखाने के बहाने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, बदहवास हालत में घर छोड़कर भागे दरिंदे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कन्नौज का ये मामला है, जहां जिले में स्कूटी सिखाने के बहाने नलकूप की कोठरी में ले जाकर किशोरी से दो युवकों ने दुष्कर्म किया। बाद में उसे बदहवास हालत में घर के बाहर छोड़कर चले गए। परिजनों ने एसपी कार्यालय और इसके बाद सदर कोतवाली में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शहर के एक मोहल्ले की महिला ने बताया कि पास के गांव में रहने वाले उसके नंदोई 4 जुलाई को मकान पर दो युवकों के साथ स्कूटी से आए। कहा कि वह उसे काशीराम कॉलोनी में एक मकान दिला देंगे। इस बीच उनके साथ मौजूद दो युवक 13 वर्षीय बेटी को स्कूटी सिखाने की बात कहकर गली में ले गए। इसके बाद कहीं चले गए। बात शाम 6 बजे की है। बेटी नहीं दिखी तो खोज की गई। नंदोई ने भी खोजने की बात की। इसके बाद चले गए। रात लगभग 10:30 बजे तीनों लोग बेटी को बदहवास अवस्था में घर छोड़ गए। बेटी की हालत के संबंध में जानकारी की गई तो बताया गया कि वह गिर गई है, इससे डरी हुई है, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। बाद में बेटी ने बताया कि यह लोग उसे लोहिया पार्क के निकट नलकूप की कोठरी में ले गए। यहाँ दुष्कर्म किया मेरे साथ। यह काम उसके नंदोई ने कराया। इसके बाद वह पीड़ित बेटी को लेकर कोतवाली पहुंची। आरोप है कि पुलिस ने सुनवाई नहीं की। महिला ने बताया कि वह मंगलवार को एसपी कार्यालय पहुंची। यहां से सदर कोतवाली भेजा गया। पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। सीओ शिव प्रताप सिंह का कहना है कि कोतवाल विकास राय मामले की जांच करा रहे हैं। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।